कार रोलेक्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट आल्सो? यू डोंट बाय? मज़ा है उसमें भी, मज़ा है हाँ, उसमें भी मज़ा है। किस गाड़ी तरीके का मेरे को मज़ा? तो यार चलानी का है, मेरे को वो नहीं समझ में आता इंडिया के अंदर। चंडीगढ़ में फिर भी चला सकते हैं, पर अब वहाँ पे भी ट्रैफिक बड़ा हो रहा है यार। तो मैं तो आई डोंट लाइक ड्राइविंग, मेरे तो इसलिए कोई डेड टाइम है मेरा तो, मतलब फालतू कॉर्टिसोल हाई होता है ड्राइव करके फालतू का। हाँ, सो आई लाइक बीइंग ड्रिवन यार बेसिकली। तो अब मैंने जब गाड़ी चलानी नहीं तो मैं मतलब क्यों इतना दिमाग लगाऊं उसके अंदर। कौन सी गाड़ी चलाते हो आप? मैं यार आई लव दी इनोवा यार, ओह, उससे ऊपर कोई गाड़ी नहीं है। Wow. मेरे को कोई आज बोले मैं इनोवा देके इनोवा ले लूँगा यार। सो यू हैव इनोवा, दो यू Innova राइट? है मेरे पास यार। एक मैंने मॉम को दे दी है, शी सैट इन इट, शी लाइक ये गाड़ी बहुत सही है तो मैं यार रखो। और एक वो नई वाली आई है वो तो मेरे को तो वो बेस्ट लगती है यार। इनोवा हाई क्रॉस, हाई क्रॉस है और दूसरी भी Crazy. है क्रिस्टा भी क्रिस्टा, है मेरे पास। हाँ, तो ये वेरी नाइस कार. I was thinking about it, by the way. yeah, I think it's a great Crazy car, good. yeah. Hmm. For the roads that we have, the safety wise, space wise, there's Maintenance wise. the AC falls right at the Correct. on your face at the back. It's just perfect, man. You know what I'm saying? हाँ. So I have this motion sickness का problem. अब मैं पीछे नहीं बैठ सकता हूँ छोटी गाड़ियों में. Innova is the only car जिसमें मैं पीछे बैठता हूँ. अब उनसे स्पॉन्सरशिप चाहिए ब्रो नेक्स्ट पॉडकास्ट में। And what about the luxury products, Rolex and all of this? घड़ियों का है मुझे थोड़ा। Huh? What are you wearing? अरे यार it's a Omega Seamaster. Oh wow. This was my wedding present yeah, from my wife. So this is अच्छा. my favorite watch. I wear it most often. And घड़ियों का मुझे है. अच्छा. There's one indulgence I like yeah. और मेरे को स्मार्ट वॉच वगैरह नहीं समझ आता. I like the good old मैंने घड़ियाँ उतार दी analog अपनी. watches. हाँ. I used to. तो I wear this band. Yeah. घड़ियों के साथ मेरे को क्या प्रॉब्लम आया, इट वॉज एग्जैक्टली कि यार यू हैव टू अपग्रेड. आई हैव ऑल्सो अनब्रांडेड माई सेल्फ. आई डोंट वेयर एनी ब्रांड दैट हैज़ अ लोगो और टू शो केस. Yeah. घड़ी इज़ वन ऑफ देम. घड़ी का मुझे बहुत गंदा खर्चा समझ में आया. यू स्टार्ट विद 10,000 आपकी बात रेंज. बिल्कुल ठीक है और मैं उसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ पर मैं घड़ी में नहीं कर पाया हर जगह करके घड़ी उतार दो क्योंकि देन यू गो टू अ सीको, देन यू गो टू अ टिसॉ, देन यू गो टू राडो एंड देन यू वांट टू गेट अ रोलेक्स और आप रोक ही नहीं पाओगे खुद पर को. वो ना ब्रांड इतना प्यारा है ना रोलेक्स, वो बनाया इतना प्यारा है ना. यू हैव टू गो थ्रू द बाइंग एक्सपीरियंस ऑफ अ रोलेक्स. हाँ, मतलब इट्स अ माइंड बॉगलिंग केस स्टडी इन क्रिएटिंग डिज़ायर यार. मतलब मेरे ऐसा आदमी जो मतलब ब्रांड में बिलीव करता है, मैं मतलब कायल हो गया उनका यार. ऐसे भी घड़ी बेच सकते हैं. क्या करते हैं बताओ. पहले तो यार मैं यूरोप गया छुट्टी मनाने. ठीक है. रोलेक्स के शोरूम में मैंने कहा घड़ी दिखाओ. कह रहा है सॉरी यू हैव टू हैव द पासपोर्ट ऑफ द सेम कंट्री टू बी एबल टू बाय इट. ओके. मतलब तेरे को ऐसे नहीं मैं दिखा सकता, जो लगाया वो देख ले. ठीक है कोई बात नहीं. अंदर घुसने से पहले वो पहले बाहर वेट करो. अगर कोई वो सब तो नाटक हर कोई करता है, हर लग्जरी ब्रांड करता है, वो तो चल ही रहा है. उसके बाद कभी मैं दुबई में था तो किसी बंदे ने बोला कि कोई कुछ बात हुई रोलेक्स की, ये वो पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में हुई थी. तो वो कहता नहीं यार वो रोलेक्स नहीं मिलती. मैं कहा इतना क्या हो गया, ऐसे ही बोलते रहते हैं लोग. तो मैंने सोचा कि चलो अब एक करते हैं अपग्रेड यार. कुछ लाइक बोलते भी है ना. मेघा हैज़ मोर इनटू लाइक ही स्टिल likes that I should wear something nice. And she said कि no, I'll you don't worry, this will be a gift from me, but you must get it. पता करने लगा तो यार it was a new world for me man. There is first of all buying it at MRP is a very big deal actually. ओके. Rolex किस्मत वालों को MRP में मिलती है apparently. ठीक है. इसमें ब्लैक चलता है. हाँ. ओके. तो अगर किसी चीज़ की लिस्ट प्राइस 13 लाख रुपए है तो आपको उसको 16-17 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, तब आपको वेट करके वो प्रोवाइड की जाएगी. मतलब माय गुडनेस, इतना नाटक है ये मतलब 13 लाख की घड़ी है. घड़ी तो कितने MRP, की भी हो हाँ, सकती है. मैं ठीक है. एग्जांपल दे रहा हूँ कि हाँ. सपोज कर लो कि एक घड़ी 13 लाख रुपए की है, उसकी MRP है, वेबसाइट पे दिख रही है आपको. ये नहीं है कि आप दुकान में जाओगे और उनको बोलोगे और आपको मिल जाएगी. नो. ओके. इंडिया में भी नहीं. हाँ इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं. अच्छा. कुछ दुकानें हैं जहाँ पे मिल जाएगी. ठीक है. बट वो मिल जाना, एक रोलेक्स मिल पाना और उसके लिए MRP पे कर पाना अपने आप में एक अचीवमेंट है जिसको आप याद रखोगे. और यहाँ पे भी अगेन टाइंग इट टू साइकोलॉजी, one of the roles of emotions in your why God has given us emotions and why it is used in branding is emotions give meaning to things. The incidents of your entire life since you were born till now, you will remember the most
which are emotionally charged events, Yes. right? Whether it is a loss of somebody, Correct. your first job, Sure. your first this, your first that, okay? And so emotion creates meaning, and that creates memory. How much emotion can you inject into the pursuit of a product? Rolex is a case study in that, in my opinion. Okay. So you will be denied that watch, right? At And first. you are a rational person. Huh? You can say कि यार मैं तो यार ब्रांडिंग में मेरे को पता है ये सब ये बना रहे हैं और हम तो साला क्योंकि पूरी दुनिया तुम्हें कह रही है कि यार चाहिए तो चाहिए, तूने लाइफ में करा क्या यार, तेरे को तो अब रोलेक्स तूने कुछ अचीव किया, तेरे को तो रोलेक्स चाहिए, और वो कंडीशनिंग करी है सालों से. जब बंदा 10 साल का था उसको होर्डिंग दिखा रहे हैं कि रोलेक्स दी जाती है, पापा बेटे को पास ऑन करते हैं, इट्स एन हेयरलूम, ये वो लटरम पटरम, यू नो बड़ा. तो आप काम देखो कितना हो रहा है उसके ऊपर. मैं तो उस तरीके से भी देख रहा हूँ. ठीक है. और बाइंग एक्सपीरियंस में एक तो आपको मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है. फिर बाइंग एक्सपीरियंस से पहले आप हो कौन, अपना लिंक्डइन प्लीज़ भेज दो, हाँ. 2 आर्टिकल भेजो अपने बारे में, तो आपको हम वेट लिस्ट पे डाल रहे हैं. ओके. देन यू आर चेकिंग विद देम, 6 महीने वेट. उसके बाद तो फाइनली योर वॉच हैज़ अराइव्ड. आई वाज इन गोवा, तो आई सेड यार भेज दो यार, मतलब आई मेक अ ट्रांसफ़र, आप भेज दीजिए. No sir, we don't send it. मतलब the owner of the watch has to come and collect it. I said, dude, I'm not coming, right? I'm not coming to Delhi. I don't know when I'll come. Can I send somebody? Or Okay. can you send it to my home in Gurgaon? My family lives there. No, I have to go. So I had to go. You have to take a flight from Goa. Yeah, and then in the middle there was a thing that the price is going to be revised every year. So whether you like it or not, there's a inflation in the cost of the watch, which is So why you bought a watch which was कितना रुपए की? अभी तो I've not bought it only. Oh. Abhi I've not bought it. This is like the reservation has been done. The watch Okay. is likely to arrive, and you have to now come and collect it. Okay. And I don't even want to get it into the other means of asking people कि तेरे को कोई जानता है. मतलब there's a full tamjam around it. Just buying a watch. It's not there with any other watch brand. You can go buy an Omega normally, हाँ. right? Okay. So now the point is that the year is changing, so it's December, and in next year the price, the revision is going to happen. It's a 1 or 2% revision, but on that ticket size, it's a few lakh rupees, right? You're like, no man, like I should. Again, emotion is coming, right? So your greed, your thinking, let me lock this price. So you make a small transfer. Now you're locked in. Now you have to buy the watch. You can't change your mind. You know what I'm saying? Then you have to go there. Then the guy like tells you about the watch. He hands it to you. It's a life moment for you. So there'll be a picture done, everything. And it's like a full ritual around it. Okay. And then you bring the watch home, and then it's just lying in your cupboard. And you've just gotten played, right? By Correct. a brand, a piece of an object which basically just tells you the time, and which you have to wind every time you use it because it stops working if you leave it for some time, because it's a completely mechanical piece, right? Yes. I mean, इससे better desire creation कहाँ से सीखोगे आप यार? This is the case with every luxury brand also. The clothing वाले भी, Louis Vuittons and Pradas of the लुई world. वुइटन में यार मेरे को लगा यूरोप में मैं ऐसे ही गया था. मैंने यूरोप में एक चीज़ नोटिस करी, एक स्ट्रीट पे मैं चल रहा था, मैंने देखा सारे लग्जरी ब्रांड्स हैं, तो मैंने मेगा को बोला कि ये सब एक टाइम पे ना फैमिली बिजनेसेस थे वैसे. Correct. चाहे गुची है, पर देखो अब सब प्राइवेट इक्विटी ओन करता है, Correct. राइट? तो लुई वुइटन में मैंने देखा कि यार पहले ना इंडियंस को ज़्यादा पूछते नहीं थे यूरोप वगैरह में लग्जरी स्टोर्स में. अब उनको समझ में आ गया है कि जनता इनके पास पैसा है, मतलब. तो मैंने देखा भी वहाँ पे कोई इंडियंस काफ़ी थे, शॉपिंग वगैरह कर रहे थे. ये वाला एक्सपीरियंस नहीं था वो. Rolex ये वाला. रोलेक्स वाला तो मैंने मतलब कि मैंने कहा यार चल क्या रहा है, मतलब. This is exactly the case with Hermes bag. Hermes के साथ है सेम Rolex वाला जो आप बता रहे हो. Hermes is exactly like this. और वो इंडियंस वगैरह क्या, वो तो किसी को नहीं पूछते. ओपरा विनफ्रे ये वो सबके साथ केसेस हो रखे हैं and they've अच्छा mentioned it. हाँ. So Hermes bag तो you know ना, Birkin, Hermes के Birkin bags आते हैं. मतलब So they start with a price again 11 लाख रुपए से बैग शुरू है, then up to 20 odd करोड़ रुपीस. और यही पूरा तामझाम. आई थिंक इससे भी ज़्यादा तामझाम. यू गेट इनटू द स्टोर, देयर इज़ अ बैग लाइंग हियर, ऐसे यू कैन नॉट टच इट, यू हैव टू आस्क समवन कि आके दिखा दो एंड दे विल रिजेक्ट इट. तो ओफ्रा विनफ्रे वाज देयर. दे विल रिजेक्ट द कंज्यूमर कि जो लेना है तुमको नहीं बेचेंगे. दूर से देख लो, ऐसे वी कैन नॉट. नहीं, लुई वुइटन में तो ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, लुई वुइटन इज कंपैरेटिवली क्योंकि नॉट काफी दैट accessible एक्सपेंसिव. है. हाँ, बट दिस इज सुपर लग्जरी,
सुपर लग्जरी और वो पूरा एरोगेंस वगैरह बना के बेचते हैं. तो ओफ्रा विनफ्रे के साथ में ऐसा केस हुआ एंड शी केम एंड हाईलाइटेड आई एम ओफ्रा वी डोंट केयर वी कांट लेट यू टच दिस. There you go. There you go. तो मतलब ये है कि मतलब मज़ा आ गया, मतलब ऐसे भी माल बेचा जाता है, you know what I'm saying. What do you think about Indian luxury brands coming up? Do you think something of this sort will happen in India also? पता नहीं यार, it can, I think. It is a time taking process. यार, जितने ये भी time ब्रांड्स हैं, वही रोलेक्स है, वगैरह time 100 value of साल money हो है, गए. ब्रांड बिल्डिंग में भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी है यार. ये सब फैमिली ब्रांड्स थे, कब कब शुरू हुए थे, टाइम लगता है हर चीज़ बनने में. वो ट्रस्ट, वो चीज़ धीरे धीरे वो हवा प्यार से बनने बनाई में जाती भी. है, आराम आराम से बनाई जाती है, जल्दबाजी में नहीं होता यार. वो VC फंडेड बिजनेस लग्जरी में बनाना It's difficult. डिफिकल्ट नहीं है. The nature of the two beasts is very different. Is entirely polar apart. The interests are not aligned, you know what I'm saying. So इसको 3 साल में एग्जिट चाहिए, उसका 3 साल उसको में कुछ पेशेंट होगा नहीं. कैपिटल चाहिए, उसको जनरेशनल वो चाहिए, you know. Correct. बनने को क्यों नहीं बन सकता, बनेगा यार. What do you think about this iPhone? This has done something या तो very मैं, luxury in अब मेरे को last 10 आप अगर 15 आपने अभी years. तक जज कर लिया है मुझे कि ये महंगी घड़ी खरीदता है, हाँ. मैं फ़ोन में नहीं करता हूँ. हाँ, why so? पूरी दुनिया करती है, मैं नहीं करता. हाँ, क्यों? मतलब जो इंसान मुझे ये बोलता है ना कि मैं तो बहुत रैशनल हूँ, मैं तो ब्रांड में जैसे आप हो, ठीक है, आप आईफोन यूज़ कर रहे हो, मतलब आपको पता है कि इसमें रैम कितनी है इस फ़ोन में? अब 8 हाँ, 8 GB. श्योर नहीं हो ना? नहीं हूँ श्योर हूँ 8 GB. 8 GB है. अच्छा, बट हाँ, आपको मतलब मैं फंक्शन नहीं खरीदा एक इसका. नॉर्मल, हाँ नहीं खरीद रहे हाँ, ना, तो of आप course. कहाँ रैशनल हो फिर? आप 1.5 लाख रुपए का है ये फ़ोन, मतलब इसमें चार्जर भी नहीं मिलता साथ में. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. लाइनें क्यों लगा रहे हैं लोग फालतू में? फ़ोन ही तो है. मैं रैशनल नहीं हूँ. हाँ. आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ फ्रिक्शन बिटवीन माई इमोशन एंड समथिंग. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज नो, बट डू इट विद योर फोन, राइट? आई मीन व्हाई हैवंट यू डन दैट? अब मैं इस इकोसिस्टम में फंस गया. हाँ, दिस इज आईफोन 14 आल्सो बाय द वे. यही तो प्यारी है. 3 साल पुरानी यही तो, आइटम. इसीलिए तो ये इतनी प्यारी ब्रांड है यार. हाँ, इसके इकोसिस्टम में फंसा हुआ हूँ पिछले 5 साल से. सो आई एम देयर नाउ. आई कैन नॉट स्विच टू एंड्रॉइड. सो दैट्स द केस. हाँ. सो व्हाट अबाउट एक्चुअली दैट इज नॉट ट्रू. मतलब मैं कर रहा हूँ आपके सामने एंड्रॉइड यूज, मैं बहुत सुखी हूँ. आप भी कर सकते हो, ट्रस्ट मी. आप कुछ और रीजन है ये, इसमें भी टर्म है, कॉग्निटिव डिसोनेंस, साइकोलॉजी की टर्म है. इसमें जो कहानियां आप अपने आप को सुनाते हो कि अरे यार मैं मार्केट में गया 1.5 लाख का फोन ले आया, अब आप अपने आप को कहानियां सुना रहे हो, नहीं यार ये फास्ट बड़ा चलता है, नहीं यार इसमें प्राइवेसी बड़ी. कौन सी प्राइवेसी? दिस इज बुल. किसको दिखानी है प्राइवेसी? इंस्टाग्राम पे आप पूरी दुनिया अपनी लाइफ खोल रहे हो, फिर आप प्राइवेसी की बातें करते हो. नो, आई नो दिस. ये तो बहुत मार्केटिंग में यूज़ करते हैं हम. बट व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज आई वांट टू क्रिएट दैट फ्रिक्शन इन माई डिसिप्लिन कि भाई मैं ये चीज़ें खरीदने से भागूँ, क्योंकि मैं बहुत तेज़ खरीदता हूँ. द ओनली शॉप आई गो टू नाउ इज़ यूनिक्लो. तो ब्रांडलेस मिल जाए. अगेन इट इज़ अ ब्रांड. आई लाइक यूनिक्लो. हाँ, अगेन इट इज़ अ ब्रांड. I like मज़े ठीक ठाक. तो मेरा भी चल रहा है वो, मतलब कपड़ों में तो मेरा भी वही है. हाँ, ऑलरेडी चल रहा है. नथिंग एल्स. हाँ, मेरे को जैसे शर्ट्स में मेरे को पोलो रैल्फ लॉरेन बहुत पसंद था, बट आई थिंक मैं उससे भी, वो मेरे को इसलिए पसंद है You're wearing one. उसकी कमीज जो मेरे को उसमें ना, एक तो रैल्फ लॉरेन की विजन, इफ यू ऑन हॉटस्टार देयर इज अ डॉक्यूमेंट्री अराउंड रैल्फ लॉरेन एंड हाउ ही क्रिएटेड द वर्ल्ड ऑफ रैल्फ लॉरेन. अमेजिंग मैन, टाइमलेस, राइट? और तो मेरे को एक वो था, और दूसरा मेरे को लगता है कि द क्वालिटी इज गुड, बट आई नो आई एम ओवर पेइंग फॉर द क्वालिटी. आई एम नॉट, बट वही कॉग्निटिव डिसोनेंस है. तो दिस इज, मेरे को ऐसा लगता है कॉग्निटिव डिसोनेंस इज अ प्री रिक्विजिट टू क्रिएट अ लग्जरी ब्रांड. किसी से अगर प्रीमियम चार्ज करना है तो उसको अपनी परचेज को जस्टिफाई करने के लिए कहानियां देनी पड़ेगी अपने आप को, और वो कहानियां देना आपका काम है. वो दैट इज द कम्युनिकेशन. दैट इज द कम्युनिकेशन. सो थ्रेड काउंट बेड शीट्स में, जीन्स में, हु केयर्स मैन? कभी ध्यान दिया है? पर कहानियां तो यही होती हैं, राइट? हाँ, ऑर्गेनिक, सस्टेनेबल कॉटन, दिस, Correct, दैट. The more stories you give, हाँ. which a consumer can justify to themselves for spending that premium. That's where we are coming from.